बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में गति व प्रचलन। जंतुओं में गति व प्रचलन, जैसा कि विभिन्न प्रकार के जीव, एक कोषीय जीव से लेकर बहुकोषीय जीव, है ना। जब से जीव का विकास हुआ है, एक कोषीय जीव में क्या होता है, जिनकी शरीर जो है एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, है ना। जितने भी जीव हैं, चाहे फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलमेंथीज, निमेहेलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जितने भी वर्ग में जो जीव आते हैं सभी जीव जो है गति करते हैं, ठीक है। और इन जीवों में गति के लिए जो है प्रचलन अंग पाए जाते हैं। जैसे हमें जो है गति के लिए क्या होता है, पैर दिया है ना, पैर है। उसी प्रकार से हर जीव में जो है गति होती है। जिन जीवों में प्रचलन अंग नहीं पाए जाते हैं वे भी गति कर, जैसे कि अमीबा। अमीबा में जो है प्रचलन अंग अलग से नहीं पाया जाता है, एक ही कोशिका, उनका शरीर भी है और सब कुछ वही है, ठीक है। तो अमीबा जो होता है स्यूडोपोडिया के माध्यम से, कूटपाद के माध्यम से गति करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। क्या करता है, जब अमीबा जो होती है इस प्रकार से अमीबा होता है, इसे कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। जब गति करना होता है तो ये सामने की ओर जो है पूरा जीवद्रव्य को जो है सामने की ओर सकेल लेता है और उधर ही आगे बढ़ता है, ठीक है। सिंपल प्रकार गति होती है। अगर देखते हैं पैरामीशियम, देखते हैं इस प्रकार से होता है, चप्पल का आकार का होता है पैरामीशियम, ठीक है। इसमें सिलिया पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस सिलिया को जो है इस प्रकार से गति करता है, ठीक है। तो सिलिया के माध्यम से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे और देखते हैं एनिलिडा वर्ग जंतु, जैसे आप देखते हो फेरेटुआ पोस्टुमा, इसको केचुआ कहते हैं। देखिए केचुआ ना, केचुआ लंबा कीड़ा, केचुआ कीड़ा है ना। इस प्रकार का जीव होता है ऐसा, जो खंडित होता है। पूरा जीव जो होता है, पूरा शरीर जो होता है खंडों में बटा होता है, सेगमेंटेड होता है। इनमें अलग से कोई पैर नहीं पाया जाता, फिर भी इनको हम सीटी कहते हैं। प्रत्येक जो खंड में सीटी पाया जाता है, तो सीटी के माध्यम से जो है ये गति करता है, आगे बढ़ता है। कैसे करता है गति, देखिए होगे केचुए को चलते हुए, पूरा ये जो खंड को जो है सकेल लेता है, ठीक है। केचुआ जो होता है पूरे खंड में करता है, पहले जैसे एक लंबा केचुआ है, इस प्रकार से एक खंड को जो है इधर सकेल लेता है, रबर टाइप का पूरा सकेल लेता है और सामने की ओर छोड़ता है, ठीक है। फिर पीछे सकेलता है, फिर सामने को छोड़ता है, तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अलग अलग जीवों में जो होता है कई प्रकार से गतियां होती हैं। खासकर जो रेप्टिलियन प्राणी होते हैं, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी जो भी बिच्छू आता है, छिपकली आते हैं, सर्प आते हैं। क्योंकि बिच्छू या फिर जो छिपकली होते हैं उनमें तो पैर होता है, लेकिन जो सर्प होते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले प्राणी, वे कैसे चलते हैं, उनमें तो पैर होता नहीं है। तो उनके शरीर के बाह्य सतह पर सल्क पाए जाते हैं, सल्की होता है ना, शरीर जो है सल्की होता है। इस प्रकार से शरीर में सल्क पाए जाते हैं। इस प्रकार सल्क समझते हो ना जी, सल्क, इस मछली सल्क होता है ना, वो सल्की होते हैं। जमीन के संपर्क में जो है ये सल्क होते हैं। सल्क होता है, ये जमीन के संपर्क में रहता है और इन सल्कों से अंदर जो रिब्स होते हैं, पसलियां होती हैं, इनका डायरेक्ट संबंध जो है पसलियों से होता है, ठीक है। सल्कों का संबंध पसलियों से होता है। जब ये सल्क जो है हिलते हैं तो पसलियां भी हिलता है और इसी से आगे वो रेंग कर गति करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर जैसा जीव जो है आगे वृद्धि करता है विकसित जीवों में, तो विकसित जीवों में जो है प्रचलन के लिए जो है बाकायदा अंग पाया जाता है, ठीक है। प्रचलन अंग होते हैं जिसको हम पैर कहते हैं। उड़ने वाले प्राणी होता है, उनमें तो पंख होते हैं, पैर भी होता है ना, विकसित जीव है। मछली में क्या होता है, मछलियों में पंख होता है, श्रोणी पंख और अंश पंख, पंख के माध्यम से वो गति करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों में जो है जो गति का जो प्रकार होता है, जो प्रचलन का तरीका जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है।
अब देखते हैं मनुष्यों में गति कैसे होता है। तो यहां पर गति के लिए जो होता है मांसपेशियां पाते हैं, पेशी ऊतक, ठीक है। शरीर के अंदर जो है स्पष्ट रूप से पेशी ऊतक पाया जाता है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। ये जो पेशी ऊतक होता है, इन्हीं ऊतक को, ये जो ऊतक होते हैं, ठीक है, मांसपेशियों को अस्थियों से जो जोड़ने का काम करता है वो करता है टेंडान। टेंडान समझते हैं किसको बोलते हैं? टेंडान, इसको कंडरा कहते हैं। कंडरा एक मजबूत लोच रहित मोटी रस्सी है, रस्सी समान संरचना होती है जो मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, ठीक है। मांसपेशी समझते, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है, वही खींचता है, ऐसा उसको हम कंडरा कहते हैं। और एक होता है स्नायु। स्नायु मतलब होता है लिगामेंट, इसको हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इंग्लिश वर्ड है लिगामेंट, और कंडरा हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड टेंडान है ना। तो लिगामेंट जो होता है, ये जो स्नायु जो होता है, स्नायु ये दो अस्थियों को बीच में जोड़ने कार्य करता है, पट्टी समान, एक बीच में पट्टी समान संरचना होती है जिसको हम स्नायु कहते हैं। ये दो अस्थियों के बीच पाया जाता है, जबकि कंडरा जो होता है ये मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है, खींचता है, ठीक है। इसी कारण से हम गति करते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे हम ऐसा मोड़ दिए तो अस्थि मूर्ति साथ मूर्ति है, ऐसा उसको खींचता है मांसपेशियों को, यही कंडरा है। अगर ऐसा नहीं खींचता तो क्या होता? ऐसा किए तो ऐसे ही रहता, ठीक है। वो दोबारा अपने स्थान पर उसको लाता भी है, मूल स्थान पर उसको लाने का काम भी करता है। तो यहाँ पर जो पेशी होते हैं, पेशी ऊतक जो होता है, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए अब 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं शरीर में, ठीक है। एक होता है रेखित पेशी, दूसरा होता है अरेखित पेशी, और तीसरा होता है हृदयक पेशी। 3 प्रकार की पेशियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं। अब इन्हीं पेशियों के संकुचन और शीतलन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। नंबर 1, पहला अरेखित पेशी शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका अरेखित पेशी। अरेखित पेशी को हम अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं या अकंकाली पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पेशी होता है ये अपने इच्छा से गति करता है, इस पे मस्तिष्क का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए इसको हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये अपनी इच्छा का मालिक है, ठीक है जी। तो ये अनैच्छिक पेशी है। अकंकाली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पेशी होता है ये किसी भी कंकाल से नहीं जुड़ता है, अस्थियों से जुड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको हम अकंकाली भी कहते हैं। तो अकंकाली, अरेखित या अनैच्छिक पेशी कहते हैं, ठीक है। ये जो पेशी होता है खासकर उन जगहों पर होता है जहां की अंग जो है स्वेच्छा से कार्य करती है, जैसे आपका आहार नाल होता है, मूत्राशय है, पित्ताशय है, श्वास नलियां हैं। ये जो अंग होते हैं अपनी इच्छा से कार्य करती है। हम कहेंगे तो करेगा, ऐसा नहीं है, वो अपनी इच्छा से करती है, ठीक है। अब इन अंगों पर जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बिछा होता है, इनका जाल बिछा होता है, ठीक है। तो इन अंगों पर जो है इस प्रकार की पेशी पाया जाता है। ये पेशी जो है अस्थि से नहीं जुड़ते, बताया आपको मैं, और इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अकंकाली पेशी भी कहते हैं। संरचना देखते हैं इनका पेशी का। तो सभी जो अरेखित पेशी होते हैं किससे बनते हैं? पेशी कोशिकाओं से बनता है। पेशी कोशिका, इसको हम तंतु भी कहते हैं। तंतु बोलिए चाहे कोशिका बोलिए, मतलब एक ही है ना। सभी अरेखित पेशी पेशी कोशिका या पेशी तंतु से बने होते हैं। खासकर लाल
तंतु और सफेद तंतु, बताऊंगा किसको बोलते हैं अभी, है ना। लाल तंतु और सफेद तंतु इनके बने होते हैं। और अगर इनकी कोशिका देखते हैं तो कोशिकाएं लंबी लंबी होती हैं, बीच में केंद्रक होता है, एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के चारों तरफ जो होता है केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। देखिए ये जो पेशी होता है ऐसे अब सब आपस में जुड़ी होती है, इस प्रकार से लंबी लंबी कोशिकाएं हैं। कोशिका बोलते हैं तंतु बोलिए, है ना। पेशी तंतु या पेशी कोशिका, सभी कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव्य होता है इस प्रकार से। ठीक है, एक बना रहा हूं मैं एक तंतु का, इस प्रकार से होता है ऐसा, बीच में एक केंद्रक होता है, एक पेशी तंतु ना, एक पेशी कोशिका पेशी तंतु, बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों तरफ जो होता है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य, इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म को छोड़ करके बाकी जो जगह होता है इसमें पतले पतले तंतु ऐसे पूरे निलंबित रहते हैं, ऐसे ये सब तंतुएं हैं। और सभी तंतु जो है बंच में पाए जाते हैं, बंच मतलब गुच्छा में। ठीक है, गुच्छे में पाए जाते हैं। एक तंतु दूसरे तंतु के बीच में बहुत पतला सा, बहुत कम मात्रा में अधात्री पाया जाता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा बंच है, और चारों तरफ से जो होता है एक बाह्य आवरण से घिरा होता है, एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा से पूरा जो तक होता है, ये जो कोशिका होती है ये चारों तरफ से कवर्ड रहता है, घिरा होता है। ठीक है, तो ये आपका एक पेशी या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अरेखित पेशी ना, अरेखित पेशी। तो इस प्रकार से एक अरेखित पेशी की संरचना होती है। ठीक है, अब दूसरा है आपका, दूसरा क्या है, रेखित पेशी। दूसरा है रेखित पेशी। रेखित पेशी को हम कंकाली पेशी भी कहते हैं या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी बोलिए चाहे कंकालिक पेशी बोलिए या फिर रेखित पेशी बोलिए, तीनों का नाम एक ही है। रेखित कंकालिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मांसपेशियां होती हैं वो कंकाल से जुड़ी होती हैं, अस्थियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए उसको हम कंकाली पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पेशियां होती हैं वो अपने इच्छा से गति नहीं करती, हमारी इच्छा से गति करती है। ब्रेन जैसा कहता है वैसे करता है। ठीक है, हमारी इच्छा से जो अंग गति करते हैं उन्हीं अंगों पर इस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब इस पेशी या इस की संरचना, रेखित पेशी की संरचना, पहला पढ़े हम अनस्ट्रिप्टाइड, और ये आपका पेशी, रेखित पेशी या स्ट्रिप्ड बोलते हैं इसको, वो अनस्ट्रिप्ड था या स्ट्रिप्ड है ना। ये पेशियां भी हमेशा गुच्छे में पाया जाता है, बंच में होते हैं। ठीक है, पेशियां हमेशा कैसा होता है, गुच्छे में पाए जाते हैं, और इनके एक भाग या दोनों भाग, ठीक है, इनके एक भाग, अस्थि के एक भाग या दोनों भाग में जो है मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। ठीक है, या एक भाग से भी जुड़ सकता है या फिर दोनों ओर से भी जुड़ सकता है। तो दोनों ओर से भी जुड़ सकते हैं और एक जोड़ से भी ये जुड़ सकता है। और जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडान करता है। जिस पता है आपको टेंडान किसको बोलते हैं, टेंडान, कंडरा। ये अस्थि को किसे जोड़ता है, मांसपेशियों से, मसल्स से, है ना। अस्थि को मांसपेशियों जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडान करते हैं। ये जो टेंडान्स होते हैं ये दोनों ओर से जोड़ सकता है या फिर एक ओर से भी जोड़ सकता है। सेल के चारों तरफ या तंतु चारों तरफ जो होता है सार्कोलेमा का आवरण होता है। सार्कोलेमा
कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सेम उसी संरचना जैसे पहले बताया था आपको मैं, ठीक है। सार्कोलेमा में अनेक धागे के समान जो होता है, एक दूसरे के समांतर पेशी तंतु पाए जाते हैं, है ना। सार्कोप्लाज्म में जो तंतु होते हैं एक दूसरे के समांतर स्थित होते हैं। प्रत्येक तंतु सार्कोप्लाज्म की पतली लेयर से अलग अलग होते हैं। एक तंतु के बीच में क्या होता है, पतली सार्कोप्लाज्म का पतली इस प्रकार से होता है। देखिए जैसे ये आपका अस्थि है, ये दूसरी अस्थि, ठीक है। दो अस्थियों को जोड़ने की जगह होता है, ये आपका टेंडन, इस प्रकार से, इसको हम कंडरा कहते हैं। कंडरा जो है दो अस्थियों को इस प्रकार जोड़ता है आपस में, ठीक है। यहां खींच रखता है इसको ऐसा। इन्हीं जगहों पर जो है इस प्रकार की पेशियां पाई जाती है। ये इस प्रकार से होती है ऐसा, लंबी लंबी पेशियां हैं, लंबी लंबी होती हैं ऐसा, ये तंतु है। सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं सार्कोलेमा, और ये जो बीच बीच में जो आपका दिख रहा है वाला, ये दो कोशिकाओं के बीच में जो परत दिख रहा है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो एक कोशिका दूसरी से जो है सार्कोप्लाज्म की पतली परत से अलग रहता है, ठीक है। इनके बीच में ये जो कोशिका होता है, तंतु होते हैं, ठीक है। इन तंतुओं के फैलने और सिकुड़ने से जो है जीव जो है या पेशी जो है गति करती है ना। इनके अंदर जो तंतु होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो तंतु होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, और इन्हीं तंतुओं में गति होने से कोई भी जीव गति करता है। अब गति कैसे कर, देखिए इसी मैकेनिज्म है। पेशी ऊतक में ये जो रेखित पेशी में गति किस प्रकार से होती है, देखिए। क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जो तंतु होते हैं बहुत ज्यादा निलंबित रहते हैं, और इन्हीं तंतुओं के संकुचन और शिथिलन से जो है जीव गति करता है। एक कोशिका के अंदर जो तंतु होते हैं, प्रत्येक तंतु में जो है दो प्रकार के बेंड पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कोशिका है आपस में जुड़ी हुई है ऐसा, और ये बहुकोशी भी होते हैं, ठीक है। बहुकोशी बोल रहा हूं आपका, बहुकेंद्रिकी। रेखित पेशी जो होता है एक कोशिका के अंदर एक से अधिक केंद्रक हो सकता है, जबकि अरेखित पेशी में एक ही केंद्रक होता है, ठीक है। रेखित पेशी में एक से अधिक केंद्रक हो सकता है, ये बहुकेंद्रिकी भी होते हैं। ये आपका सब कोशिकाएं हैं, इस प्रकार से। यहां पर जो है असंख्य तंतु जो है निलंबित रहते हैं। एक तंतु के अंदर में जो है दो बेंड पाए जाते हैं, ठीक है। बेंड पाए जाते हैं, एक बेंड होता है गहरा और एक बेंड होता है हल्का। एक डार्क बेंड होता है और एक लाइट बेंड होता है। ठीक है। ऐसे गहरा भाग है, ये दो भाग होते हैं तंतु में, है ना। तंतु में जो है दो भाग होते हैं, एक भाग गहरा होता है और बीच में फिर हल्का बेंड, हल्का, फिर यहां इधर आपका गहरा भाग, डॉट डॉट बीच बीच में होता है ना। फिर हल्का भाग, फिर ऐसा डॉट डॉट, फिर हल्का भाग, इस प्रकार से। ऐसे तंतु में जो है दो भाग होते हैं, एक भाग जो है काफी गहरा होता है और एक भाग जो है हल्का होता है, ठीक है। जो गहरा भाग होता है इसको हम आई बेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आई बेंड कहते हैं। और जो हल्का भाग होता है इसको हम ए बेंड कहते हैं।
ए बैंड, आई बैंड, अर्थात ये यहां से यहां तक, जहां तक गहरा है, गहरा भाग ये आई बैंड हो गया, और जो यहां से यहां जो हल्का है ये आपका ए बैंड हो गया, है ना। तो स्पष्ट रूप से दो डॉट होता है, दो भाग होता है। तो इस प्रकार से एक तंतु में जो होता है दो प्रकार के बैंड, या इसको हम पट्टी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, पट्टी कहते हैं। यहां थोड़ा सुधार लीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया है यहां पर। ये आपका ए बैंड है, ये पट्टी कहते हैं इसको। अब इसको कहते हैं आई पट्टी, पट्टी या बैंड, ठीक है। तो जो गाढ़ा होता है, गाढ़ा भाग जो होता है, गाढ़ा पट्टी को हम बोलते हैं ए पट्टी या ए बैंड, और जो हल्का पट्टी जो होता है इसको हम आई पट्टी या आई बैंड कहते हैं। इस प्रकार से पूरे तंतु में, पूरी कोशिका में ऐसे बहुत सारे बैंड पाए जाते हैं, हल्का गाढ़ा, इस प्रकार से, है ना। डार्क लाइट, तो डार्क होगा उसको ए बोलेंगे, और जो लाइट होगा उसका बोलेंगे आई पट्टी कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए, दोनों पट्टियों के मध्य, बीचों बीच, चाहे आई पट्टी हो चाहे ए पट्टी हो, ए पट्टी हो चाहे आई पट्टी हो, है ना, दोनों पट्टी के बीचों बीच एक आड़ी लाइन होता है, ठीक है। दोनों पट्टी के बीचों बीच, चाहे ए बैंड हो चाहे आई बैंड हो, ये फिर ए बैंड हो चाहे आई बैंड हो, ए बैंड हो चाहे आई बैंड हो, इन बैंड के बीच में या पट्टी के बीचों बीच जो है एक आड़ी लाइन होता है, इसको हम बोलते हैं जेड रेखा या जेड लाइन, जेड रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं? जेड रेखा कहते हैं। ये दोनों पट्टी के मध्य में पाया जाता है, इसको हम जेड रेखा कहते हैं। अब इसके पश्चात देखिए, प्रत्येक जेड रेखा के दोनों तरफ जो होता है एक्टिन प्रोटीन की छड़ पाई जाती है, ठीक है। जो तंतु बने होते हैं ए पट्टी में एक्टिन की बनी होती है, जबकि आई का मायोसिन से बना होता है। ये एक्टिन प्रोटीन से बनता है और ये मायोसिन प्रोटीन से बनता है। इसमें एक्टिन की छड़ होती है, इसमें मायोसिन की छड़ होती है ना। तो जेड पट्टी के दोनों तरफ जो होता है समांतर क्रम में एक्टिन की छड़ पाई जाती है। एक्टिन और जो मायोसिन होता है ये प्रकार का प्रोटीन है, प्रोटीन की छड़ है। ये जेड रेखा के दोनों तरफ जो है समांतर क्रम में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये जो आपका गाढ़ा पट्टी है, इसको क्या बोलते हैं? ए पट्टी, ए बैंड, है ना। जैसे यहां देख लीजिए, यहां से यहां तक मान लीजिए है, ये आपका पूरा गाढ़ा पट्टी है, ए बैंड है मान लीजिए, ठीक है। ये यहां से लेकर पूरा यहां तक आपका ए बैंड है। जो गाढ़ा पट्टी होता है, गाढ़ी पट्टी के बीच बीच में कम गाढ़ा होता है, ठीक है। एक समान गाढ़ा नहीं है। जैसे ये ज्यादा गाढ़ा हो गया, बीच में हल्का गाढ़ा हो गया, फिर ज्यादा गाढ़ा हो गया। ये पूरी जो है गाढ़ी पट्टी है ना, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या डार्क भाग है ये। लेकिन डार्क भाग के अंदर भी कुछ जगह ज्यादा डार्क होता है, कुछ जगह कम डार्क होता है। ये तो पूरा लाइट है पूरा, है ना, लाइट पट्टी है। जबकि डार्क पट्टी में कुछ जगह ज्यादा डार्क होता है और कुछ जगह जो है हल्का डार्क होता है। ऐसी बीच बीच में ऐसा भाग पाए जाते हैं। किसमें पाया जाता है? ए बैंड में। ए बैंड में जो गहरी पट्टी होती है, इसमें कुछ भाग जो है ज्यादा गहरा होता है, कुछ भाग जो है कम गहरा होता है। अब जो देखिए, जो कम गहरा होता है, जो यहां देखिए, यहां से लेकर यहां तक कम गहरा है, ठीक है। कम गहरा जो भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं एच क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? एच क्षेत्र कहते हैं। और जो हल्की गाड़ी होती है, इसके बीचों बीच एक लाइन होता है, इसको हम कहते हैं एम लाइन।
एम लाइन, ठीक है। एम लाइन किसको बोलेंगे? जो हल्की पट्टी होती है गाढ़ा क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे हो सकता है बीच बीच में हल्का हल्का, है ना। तो हल्की जो क्षेत्र होता है उसको हम एच क्षेत्र कहते हैं, यहां से यहां तक। और हल्के क्षेत्र के बीच में जो है एक और लाइन होता है उसको हम एम लाइन कहते हैं। जबकि एच किसको बोलते हैं? एच पूरे गाढ़े पट्टी के बीचों बीच लाइन को बोलते हैं, है ना। ये दोनों में अंतर है ना। फिर बोलोगे सर इसको ऐसे भी खींच दिए, उसको भी खींच दिए, ये भी एम बोलते इसको जेड बोलते, वैसा नहीं है। जेड मतलब क्या बताया आपको मैं? ये पूरा गाढ़ा लाइन, कंप्लीट गाढ़ा लाइन के बीच ये क्या हो गया? जेड लाइन। अब इस गाढ़े लाइन में जो है बहुत जगह हल्का गाढ़ा है, कहीं डार्क है, फिर कहीं हल्का है, फिर डार्क है ना। तो जो हल्का हल्का होता है उस क्षेत्र को तो हम एच क्षेत्र कहते हैं, और उसके बीचों बीच जो लाइन होती है उसको हम एम लाइन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एम लाइन है, ये एच क्षेत्र है, ये जेड लाइन है, ये ए पट्टी है, ए बैंड, और ये आई पट्टी है, ठीक है। अब ये जो बीचों बीच है ये आपका जेड, इसका बीचों बीच, और हल्की पट्टी का बीचों बीच ये भी क्या होगा? ये भी जेड होगा, ठीक है। इस प्रकार के जो लाइन होता है ये इसी में होता है, इसमें नहीं होता, है ना। तो इसका जो बीचों बीच का लाइन जेड लाइन, और इसका बीचों बीच का जो लाइन होता है जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की दूरी को हम कहते हैं सार्कोमियर। उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर क्या है? तो ये दो जेड लाइन के बीच की दूरी को दर्शाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं गति कैसे करता है। अब इसका मैकेनिज्म या कार्य भी देखते हैं। दो जेड लाइन, एक जेड लाइन और एक ए जेड लाइन, ए जेड और ए जेड, दोनों के बीच दूरी क्या है? क्या बोलेंगे? सार्कोमियर, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी कहते हैं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच की दूरी को कहते हैं सार्कोमियर। ये आपका जेड लाइन है, आड़ी तिरछी लाइन। आपको बताया था मैं कि जेड लाइन के दोनों तरफ एक्टिन की छड़, है ना, समांतर क्रम में लगे होते हैं, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। ये आपका छड़ है, ये ऐसा, इधर भी लगेगा ऐसा, एक इधर लगेगा ऐसा, एक इधर ऐसा लगता है, बीच में ऐसा, ठीक है। ये काय का छड़ है? ये एक्टिन की छड़ है। काय का? ये एक्टिन की छड़ जो है जेड लाइन के दोनों तरफ समांतर क्रम में लगा होता है। ठीक, इन्हीं के बीच बीच में मायोसिन, बीच बीच में मायोसिन की छड़ लगी होती है। ये आपका मायोसिन छड़ है। इस प्रकार से मायोसिन छड़ है, बीच में मायोसिन छड़ रहेगा ऐसा, ठीक। तो ये आपका एक्टिन की छड़ है, ये दोनों ओर, ये जेड लाइन के दोनों तरफ जो है समांतर क्रम में जो होता है ये एक्टिन की छड़ लगी होती है। दो एक्टिन छड़ के बीच बीच में मायोसिन की छड़ लगी होती है। ये मायोसिन की छड़ है, ये जो बना दिया इस प्रकार से, ये आपका क्या है? ये मायोसिन की छड़ है। समान स्थिति में जो होता है ऐसे लगे होते हैं, निलंबित रहते हैं डॉट में, है ना। जब एक गति करते हैं, इन्हीं की गति, एक्टिन और मायोसिन तंतु के गति करने से ही जो है जीव गति करता है, पेशी जो है गति हलचल होती है। अब एक ये जो क्षण होते हैं, अब गति कैसे करते हैं? दूसरी स्थिति, ये पहला स्थिति है, दूसरी स्थिति।
ये दूसरी स्थिति देखिए, जब इन क्षणों में गति होती है, अर्थात एक्टिन और मायोसिन क्षण में जब गति होती है तो गति होने के पश्चात इनकी स्थिति बदल जाता है। होता कैसा है? गति होने के पश्चात जो होता है, एक्टिन पेशी, जो एक्टिन तंतु होते हैं, ये मायोसिन के ऊपर आता है। ठीक है, एक्टिन तंतु जो है मायोसिन के ऊपर आता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से था पहले, ऐसा था पहले, ऐसा। अब ये दोनों बराबर स्थिति में आ गए, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। ठीक है, एक दूसरे के अल्टरनेट आ जाते हैं। ठीक, दूसरा स्थिति, एक एक्टिन है, ये भी एक्टिन है, एक एक्टिन पेशी की क्षण दूसरे एक्टिन पेशी के जस्ट ऊपर आ जाता है ऐसा, और बीच में मायोसिन की क्षण। ठीक है, एक एक्टिन पेशी दूसरे एक्टिन के एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और बीच बीच में मायोसिन की क्षण होती है, जबकि दूसरी ओर जो होता है ये एक दूसरे के समांतर, अल्टरनेट, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन। ठीक है, स्थिति बदल गई, पहले ऐसा था, अब पहले ऐसा हो गया। तो इनमें गति होने से जो है इस प्रकार से एक क्षण है, जब आता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा एक दूसरे के ऊपर आते हैं ऐसा। ठीक है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा, तो इस प्रकार से गति करते हैं ऐसा। ये तंतु जो है, ये क्षण जो है गति करते हैं, गति करने से जो है जीव जो है हलचल होती है, उनमें गति होता है। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म जो है इन्हीं क्षण की गति करने से होता है। नेक्स्ट जो होता है आपका तीसरा होता है एक हृदय पेशी। हृदय जो पेशी होता है नंबर तीसरे प्रकार का, हृदयक पेशी। हृदयक पेशी नंबर तीसरे प्रकार का होता है हृदयक पेशी। ये पेशी जो होती है लंबी लंबी होती है ऐसा, और सभी आपस में जुड़ी होती है। इस प्रकार से। ठीक है, ये सब ऐसे, ये सब बीच बीच में, और सब में जो है सुवेशित केंद्रक पाया जाता है ऐसा, सब में सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। ये बंच होती हैं, मिलकर जो है ये आपस में बंच का निर्माण करती है, जाल का निर्माण करते हैं, सभी कोशिका आपस में जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार की पेशी जो होता है सिर्फ कहाँ होता है, कहाँ होता है? हृदय में, नाम से स्पष्ट है हृदय पेशी। तो ये जो पेशी होती है वो सिर्फ हृदय की दीवारों में ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया हृदय पेशी। ये जो पेशी होती है एक बार जब अपना कार्य करना शुरू करती है तो जीवन पर्यंत अपना कार्य कभी रोकते नहीं है। हार्ट एक बार बीटिंग करना शुरू हो जाता है तो बीच में रुकता है कहीं? रुक गया तो क्या होगा? रुक गया तो फिर हो गया खत्म, जीवन ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये जो पेशियां होती हैं वो जीवन पर्यंत कार्य करती है। एक बार शुरू हो गया तो जब मरती हैं तभी खत्म होता है इनका रोल, है ना। तो इस प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो हृदय की दीवारों में पाया जाता है। दो कोशिकाएं जहां पर मिलती हैं वहां पर थोड़ा मोटा हो जाता है इस प्रकार से, है ना। दो कोशिकाओं के मिलने के स्थान जहां होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, मोटी पट्टी हो जाती है। इसको हम कहते हैं अंतर्विष्ट गद्दियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट गद्दियां कहते हैं। ठीक है, ये आपका हृदय पेशी है। तो तीन प्रकार की पेशी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और तीसरा हृदय पेशी। अब देखिए लाल तंतु और सफेद तंतु किसे कहते हैं। शुरू में जिक्र किया था मैं कि ये जो पेशी होते हैं ये लाल तंतु और सफेद तंतु से बने होते हैं। लाल तंतु और सफेद तंतु, तंतु मतलब सेल, कोशिका, है ना। या लाल कोशिका बोल सकते हो इसको, या फिर सफेद कोशिका बोल सकते हो। लाल कोशिका जो पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक जो है इन्हीं दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, लाल तंतु या फिर सफेद तंतु। सबसे पहले देखते हैं लाल तंतु किसको कहते हैं। लाल तंतु जो होता है नाम से स्पष्ट है, इनमें लाल प्रकार के तंतु पाए जाते हैं।
ठीक है। लाल प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। इनका जो कोशिका का रंग होता है, तंतु जो होते हैं पतले पतले फाइबर्स, ये कैसे होते हैं, ये लाल होते हैं, इसीलिए लाल तंतु कहलाते हैं। बहुत पतले पतले होते हैं, महीन होते हैं। एक विशेषता देखिए, इन कोशिका के अंदर में एक विशेष प्रकार के लोह प्रोटीन पाया जाता है, इसको कहते हैं मायोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको, मायोग्लोबिन। जैसे आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, सुने हो ना, ठीक उसी प्रकार से ये मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को जो है बांधने की क्षमता रखता है, बांध कर रखता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, वो O2 को बांधता है। उसी प्रकार से ऑक्सी मायोग्लोबिन ये O2 से क्रिया करता है और बनाता है ऑक्सी मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी मायोग्लोबिन का निर्माण करता है और ये जो है अतिरिक्त मात्रा में O2 को बांध कर रखता है, ठीक है। इन कोशिकाओं के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होता है। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब पावर हाउस, ऊर्जा घर, सब जानते हो, है ना। इन कोशिकाओं के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो इस प्रकार के जो कोशिकाओं से जो पेशी बनता है, ये जो पेशी होते हैं वो लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम होते हैं, बिना रुके लंबे समय तक कार्य कर सकता है, क्योंकि इनको अतिरिक्त मात्रा में जो O2 होता है वो मायोग्लोबिन से मिलता है, क्योंकि बांध रखता है, ठीक है। इसलिए ऊर्जा बकायदा ये माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, ठीक है। तो ऐसी पेशी में जो है इस प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर जो पीछे जो मांसपेशी होती है आपका रीढ़ की हड्डी, है ना, क्योंकि हम बिना थके डुले हम जो है काफी लंबे तक खड़े रह सकते हैं, झुक सकते हैं, है ना, स्ट्रेट रह सकते हैं। तो इस प्रकार की जगह पर जो है इसी प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, लाल तंतु पाए जाते हैं। जैसे आपका पक्षियों में, पक्षी होते हैं ना जो काफी लंबे तक उड़ते हैं, तो उनकी पंख में जो है इसी प्रकार के लाल तंतु, लाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। पक्षियों के पंख में जो है बिना थके लंबे समय तक कार्य करने वाले जो अंग होते हैं उनमें जो है लाल तंतु या लाल कोशिका पाई जाती है, ठीक। नंबर दूसरा ये है श्वेत तंतु या श्वेत कोशिका, ये जस्ट उल्टा है इसका। श्वेत तंतु में जो होता है इनकी जो कोशिका होती है, इनके अंदर में श्वेत कोशिकाएं पाई जाती है और ये काफी मोटे मोटे होते हैं, मोटे तंतु होते हैं। ये पतले तंतु हैं, ये मोटे तंतु हैं। इनके अंदर में मायोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए अतिरिक्त मात्रा में O2 को नहीं बांध सकते, ठीक है। ये जल्दी थकते हैं। जैसे गौरव देखिए, गौरव पक्षी देखिए जी, वो लंबे समय तक नहीं उड़ सकता, वो फिर बैठता है, फिर उड़ता है, फिर बैठता है, फिर उड़ता है, ठीक है। तो ये जो है लंबे समय तक कार्य करने वाले तंतु हैं और धीमे कार्य करते हैं। ये धीरे धीरे कार्य करते हैं, धीरे धीरे कार्य करते हैं और लंबे समय तक कार्य करते हैं। और जबकि ये बहुत तीव्रता से कार्य करते हैं और कम समय में कार्य करते हैं। जैसे आप देखिए 5 चक्कर आप जोर से मारिए, किसको, ग्राउंड को, जब सामने ग्राउंड है ना, उसको आप 5 चक्कर मारिए, धीरे धीरे मारोगे तो आराम से कर लोगे, पूरा कर लोगे, है ना, आराम से दौड़ोगे तो 5 चक्कर मार लोगे। तेज स्पीड से बोला जाए तो कर लोगे, 1 चक्कर में आपका दम फूल लगेगा, होगा ना। तो इसी प्रकार से वही है, धीरे कार्य करने वाले बहुत लंबे समय कार्य करते हैं और जो बहुत जल्दी कार्य करते हैं वो जल्दी थकते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है मायोग्लोबिन नहीं होता, इनमें अनाक्षिक श्वसन होता है। जब हम कार्य करते हैं तो थक जाते हो आप, जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, तो आप जल्दी थकते हैं। क्यों थकते हो, क्यों थकते हैं आप बताइए। कारण ये है कि हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो जल्दी थकने के कारण होती क्या है कि इनकी कोशिकाओं में जो वहां के जो पेशी होता है उन कोशिकाओं में जो होता है अनाक्षिक श्वसन होता है, ठीक है। वहां पर ग्लूकोज का उत्पादन, ग्लूकोज टूटता है किसमें, लैक्टिक अम्ल में। हमारे कोशिका के अंदर में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कोशिकाओं के अंदर में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। इस वजह से हम दर्द का अनुभव करते हैं, ठीक है। O2 मिलता है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है,
जिससे लैक्टिक अम्ल जो है पुनः ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे आप पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है आपका लाल तंतु और श्वेत तंतु। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने पेशी जो गति होता है उनके प्रकार का अध्ययन किए। इसमें आपको रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी, इसमें हमने रेखित पेशी और अरेखित पेशी की जो कार्यविधि है उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, और लाल तंतु और सफेद तंतु या लाल कोशिका या फिर सफेद कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किए। ठीक है, धन्यवाद।